बिल्कुल सऊदी के शेख आ रहे हैं और रॉयल फैमिली से मिस्टर कबीर वहां से आ रहे हैं। 11 तारीख को जो है 9 बजे से यात्रा प्रारंभ होगी 11 मार्च को, और शाम को जो है 4 बजे से कथा का शुभारंभ होगा और ये कथा निरंतर 17 तारीख तक चलती रहेगी। 18 को एक विशाल भंडारे का भी आयोजन होने जा रहा है। कल की पीठाधीश्वर प्रमोद किशोरम भी यहाँ आ रहे हैं, आचार्य प्रमोद किशोरम जी भी यहाँ पधारेंगे। आवाहन पीठाधीश्वर अपने अरुण गिरी जी महाराज पधार रहे हैं, जिनको इन्वायरमेंट बाबा के नाम से लोग जानते हैं, कुंभ में बड़ा प्रसिद्ध हुए वो। बाबा प्रकाशानंद जी बाबा बैजनाथ धाम से आ रहे हैं। कृष्णानंद जी महाराज पहुंच रहे हैं। कंप्यूटर बाबा जो कि मध्य प्रदेश सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा भी, और वो 10 तारीख को यानी कल शाम को ही उनका पदार्पण होने जा रहा है। तो कहने का मतलब है बहुत सारी विभूतियाँ यहाँ पर आ रही हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज भी यहाँ पधारने वाले हैं। उदयन बहुजन्म समर जितेन। कहा जाता है कि जब कई जन्मों के पुण्य आपके एकत्रित होते हैं तब आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना जगती है, तब आपका भगवान की तरफ आप अग्रसर हो जाते हैं। इस समय हम कहुआ में हैं, मिल्कीपुर कहुआ में श्रीमद् भागवत का कथा महोत्सव होने जा रहा है। हमारे साथ खड़े हैं रोहित तिवारी जी। आप नवतेज मीडिया समूह के संपादक, कर्ता धर्ता सब कुछ हैं। आपके अंदर भी आध्यात्मिक चेतना जगी है, कई जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ है, तब इनके मन में ये विचार आया। सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल, अयोध्या दर्पण के खास सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे खास बातचीत करने के लिए। आपकी जो लाइन है, जो फील्ड है, आप थोड़ा अलग हट के आपके अंदर ये चेतना जगी। आम तौर पे होता है इस फील्ड में आने के बाद केवल काम 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 दिखता है, कैसे आपके मन में आया है? बिल्कुल, काम तो करते रहना है, लेकिन प्रभु के प्रति अगर आपकी चेष्टा नहीं है, ध्यान नहीं है, तो आपका जीवन निरर्थक माना गया है। और खासकर इस भागवत कथा को लेकर जो संकल्प हुआ है, भागवत जो है आपको भवसागर से पार कराती है, आपके जीवन का उद्देश्य तय करती है। इसलिए मेरे मन में ये चेष्टा जगी कि भाई वैसे मैं आध्यात्मिक गुरुओं के शरण में रहता हूँ, उनसे ज़्यादा हमारा जुड़ाव रहता है, अयोध्या से, मथुरा से, काशी से जुड़ाव रहता है, तो आध्यात्मिक चेतना तो थी ही। लेकिन जब संकल्पित हुए हम, तब इसलिए संकल्पित हुए कि अपना तो स्वयं का कल्याण होगा ही, लेकिन यहाँ तमाम क्षेत्र की जनता का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भागवत ही एक ऐसी चीज़ है कि आपको भवसागर से पार करवाती है। और भवसागर से स्वयं नहीं, सिर्फ आयोजक नहीं पार होता, वो जो श्रवण करता है उससे ज़्यादा उसको फल मिलता, वो भी पार होता साथ साथ। ये बताइए, 11 से 17 सितंबर मार्च तक होनी है कार्यक्रम, इसमें क्या क्या है आपके? 11 मार्च को सबसे बड़ी कलश यात्रा निकलने जा रही, बहुत भव्य, अभी तक की अयोध्या की सबसे बड़ी कलश यात्रा होने जा रही है, जिसमें हाथी भी होंगे, घोड़े भी होंगे, तमाम रथ पर सवार महामंडलेश्वर होंगे, आचार्य महामंडलेश्वर होंगे, आवाहन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी महाराज पधार रहे वो होंगे। तो उनके साथ में, उनके प्रतिनिधित्व में ये यात्रा निकलेगी। हमारे अयोध्या जिले के मेयर होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे साधु संत अयोध्या के होंगे, और बहुत सारे साधु संत जो है ऋषिकेश से आ रहे हैं, बहुत साधु संत जो है वृंदावन से आ रहे हैं। इस यात्रा के साथ 11 तारीख को जो है 9 बजे से यात्रा प्रारंभ होगी 11 मार्च को, और शाम को जो है 4 बजे से कथा का शुभारंभ होगा और ये कथा निरंतर 17 तारीख तक चलती रहेगी। 18 को एक विशाल भंडारे का भी आयोजन होने जा रहा है। कथा व्यास के बारे में थोड़ा बता दें। कथा व्यास ये लोग जानना चाहते हैं। परम पूज्य श्री शिवम शुक्ला जी महाराज हैं, जो कि बहुत ही सरल भाषाओं में कथा सुनाते हैं। वो एक ऐसे कथावाचक है, सिर्फ कथा सुनाते ही नहीं है, लोगों को कथा का ज्ञान भी देते हैं। उनसे तमाम आज देश के युवा, जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं और गुणगान कर रहे हैं भक्ति रस का, भगवान कृष्ण के नाम को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उनको उन्होंने कथा वाचन सिखाया है, यानी उन सबके वो गुरु हैं। तो ऐसे हमारे परम पूज्य श्री शिवम शुक्ला जी बहुत ही सरल शब्दों में एक रसिक चर्चा करने वाले भगवान कृष्ण की, ऐसा रसपान कराने वाले, ऐसी ज्ञान की गंगा बहाने वाले हैं कि हर एक नॉर्मल व्यक्ति के श्रवण करने से उसको आध्यात्मिकता का पता चले कि ये कथा है क्या। वो आज यहाँ पर हमारे कहुआ की धरती पर प्रथम बार पधार रहे हैं, मिल्कीपुर विधानसभा में पहली बार पधार रहे हैं। उसके बाद जब उनकी कथा ये लोग श्रवण करेंगे तो स्वयं पता चल जाएगा कि व्यासपीठ से जो रस ज्ञान गंगा बह रही है वो कितनी निर्मल है। आपकी आयु बहुत कम है, ये कहा जाता है कि ये जब आध्यात्मिक चेतना जगती एक उम्र के बाद, तो कहाँ से आपके अंदर कहीं कोई झील थी, कहीं कोई चोट लगी, कुछ कारण ऐसे होते हैं जीवन में कि आपके अंदर ऑटोमेटिक जो है आध्यात्मिक चेतना जग जाती है, कुछ ऐसा याद आ रहा है?
ऐसा याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन देखो क्या होता है, बाई बर्थ जब आप हम लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और हमारे यहाँ तो सनातन संस्कृति का परचम शुरू से लहराता है। जब बच्चा बड़ा होता है, उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद से ही उसको सनातन की परिभाषा होती है। और मैं एक एग्जाम्पल दूं कि भक्त प्रहलाद की उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने हरिनाम के गुणगान के साथ में शुरुआत किया और वो मोक्ष को प्राप्त हुए, भगवान के दर्शन किए उन्होंने। तो कहते हैं अध्यात्म की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसा नहीं कि चौथेपन में ही वानप्रस्थ जाना है। अभी से लगो आप, तभी आपका भवसागर पार होगा, तभी आपकी नैया पार होगी। हमने देखा उनको भी सनातनी बना दिया है, जो आपकी विचारधारा से सनातन से अलग सऊदी के शेख भी आ रहे हैं। बिल्कुल, सऊदी के शेख आ रहे हैं और रॉयल फैमिली से मिस्टर कबीर वहां से आ रहे हैं। अभी थोड़ा युद्ध का तनाव बढ़ गया है, उसको लेकर फ्लाइटें जो हैं थोड़ा बंद हैं अभी वहां पर, लेकिन हम कोशिश में हैं कि उनको बाया किसी भी कंट्री से। एक नई चीज़ है, मैं तो कहूँ भारतवर्ष के लिए सऊदी के शेख हैं और उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना को आपका क्या ऐसा आपने उनके अंदर में कौन सा ऐसे व्यक्तित्व को आपको देख लिया कि हाँ आने के लिए तैयार हो गए? बिल्कुल, हमारे उनसे पर्सनल संबंध हैं और क्या है कि सऊदी में आपने देखा होगा भगवान राम का मंदिर स्थापित हुआ, वहाँ के राजा ने उनको जमीन दी, भगवान स्वामीनारायण जी का मंदिर वहाँ स्थापित हुआ। तो दुबई जो एक ऐसी कंट्री है, वहाँ पर सभी वर्ल्ड के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ का जो इकोनॉमिक है ना, वो वर्ल्ड कंट्री को अप्रोच करता है। इसीलिए हमारे विशेष आग्रह पर, हमारे मित्र हैं और हमारे विशेष आग्रह पर वो जो है यहाँ पधार रहे हैं और कोशिश है कि जरूर वो 17 तक के किसी भी बीच में एक दिन वो कथा सुनने यहाँ पधारेंगे। और भी आध्यात्मिक साधक बहुत आ रहे हैं आपके यहाँ, बहुत से मेहमान ऐसे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कुछ उनके बारे में बताइए आप। बिल्कुल, अगर आध्यात्मिक चेतना के परिदृश्य से देखा जाए तो मुझे लगता है देश के कोई भी ऐसी महान विभूति नहीं है जो यहाँ नहीं पहुँच रही है। कल की पीठाधीश्वर प्रमोद किशोरम भी यहाँ आ रहे हैं, आचार्य प्रमोद किशोरम जी भी यहाँ पधारेंगे। आवाहन पीठाधीश्वर अपने अरुण गिरी जी महाराज पधार रहे हैं, जिनको इन्वायरमेंट बाबा के नाम से लोग जानते हैं, कुंभ में बड़ा प्रसिद्ध हुए वो। बाबा प्रकाशानंद जी बाबा बैजनाथ धाम से आ रहे हैं, कृष्णानंद जी महाराज पहुंच रहे हैं, कंप्यूटर बाबा जो कि मध्य प्रदेश सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा भी, और वो 10 तारीख को यानी कल शाम को ही उनका पदार्पण होने जा रहा है। तो कहने का मतलब है बहुत सारी विभूतियाँ यहाँ पर आ रही हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज भी यहाँ पधारने वाले हैं। बाबा प्रितपाल सिंह जी गुरुद्वारा सागर साहिब के जो है प्रमुख है पंजाब से, जिनके कहने पे पंजाब रुक जाता है, वो भी यहाँ पर पधार रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं जिनको आप टेलीविज़न पर डेली देखते हैं, वेद मूर्ति जी, वो सब यहाँ पर पधार रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारे जो लोग हैं वो पधार रहे हैं यहाँ पर मीडिया जगत के भी कई बड़ी हस्तियां रहेंगी। सुरेश चौहान के जी आ रहे हैं, सुदर्शन न्यूज के चैनल के संपादक हैं और हिंदुत्व के पुरोधा हैं, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए अपने पूरे जीवन को सर्वस्व न्यौछावर कर रखा है। नहीं तो मीडिया तो सब लोग चलाते हैं, आप जानते हैं, मीडिया में सब लोग कहते हैं कि ऐड पर जाके कंप्रोमाइज हो जाता है सारा। हम खुद एक चैनल के संपादक, हमें पता है, लेकिन उन्होंने ऐड को किनारे रखकर, बिजनेस को किनारे रखकर आज हिंदुत्व की साख को अपने आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी क्षेत्रवासियों से जरूर मिलेंगे। अच्छा, ये बताइए क्या संदेश अंत में देना चाहेंगे सारे भक्तों को, और उसके बाद भंडारा के बारे में बताइए कि कितने लोगों की व्यवस्था है। भंडारा में कोई गिनती नहीं है, सब लोग आइए और यहाँ पर प्रसाद पाके जाइए, ठीक है ना। और इस कथा में सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ पूरे अवध क्षेत्र के वासियों को कि आप सब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, क्योंकि अगर आप पहुँचेंगे तो इस कथा की भव्यता और बढ़ेगी। और सबको मैं आह्वान करना चाहता हूँ पूरे अयोध्या वासियों को कि आइए हम सब मिलकर इस कथा को दिव्य और भव्य बनाएं और अपने जीवन को धन्य करें या मृत गंगा में डुबकी लगाकर। शिवम शुक्ला जी अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास कहुआ में उनकी कथा होने जा रही है। बहुत भाग्यशाली होंगे आप भव सागर से पार होने के लिए, रस गंगा यहाँ पर बह रही है, उसमें गोते लगाने के लिए आप 11 से 17 मार्च के बीच में यहाँ पर कथा में पधारें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। ऐसे मौके बार बार बहुत कम आते हैं और मौसम भी साथ थोड़ा दे रहा है, उसका भी आप लोग सदुपयोग करें। ढेर सारी शुभकामना, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।